Hi students, welcome to Abhipedia Defense channel powered by Abhimanyu IAS. So students, today we are going to discuss NDA previous year questions series spotting errors. So students, before discussing this, I just want to inform you that we have already launched this particular course. So you can prepare for yourself for NDA exam with Abhipedia Defense YouTube channel. So आप हमारे पोर्टल पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, लाइक ये बताया हुआ है यहाँ पे प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जाम विद अबीपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल. तो ये हम ऑलरेडी जो है वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर कोर्स. क्लियर? सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्शन सेइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ इट हैज एन एरर. क्लियर? सो एक स्टेटमेंट आती है, लाइक एनडीए जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे एरर ओमिशन के क्वेश्चन आते हैं. सो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ डायरेक्टली. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज. तो लाइक ऑप्शन में एक स्टेटमेंट सेंटेंस ये एक ही है, इसको ब्रेक किया हो ऑप्शन में ए बी सी देन डी. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बच्चों का मेनली जो है स्टूडेंट का यहाँ पे नॉलेज होता है ग्रामेटिकल नॉलेज. क्लियर? ग्रामेटिकली यू पीपल मस्ट बी साउंड ओवर हियर. यहाँ पे डजेंट मैटर वेदर यू स्पीक और नॉट. स्पोकन इंग्लिश में आप कितने फ्लुएंट हो यहाँ पे मैटर नहीं करता. तो आपका ग्रामर यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए. तो ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज. क्लियर? सो एरर इज इन बी पार्ट. एक्चुअली यहाँ पे ये जो आया है इसके लिए हु यूज हो रहा है, तो जबकि यहाँ पे जो यू है उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे whom. ठीक है? सो मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं तुम किससे मिलना चाहते हो. तो ये जो हु है तो आई के लिए रेफर हुआ है ना, तो तुम किससे मिलना चाहते हो. एक्चुअली जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है स्टूडेंट्स वो होता है हुम. क्लियर? सो हुम यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा. अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट ओवर हियर हुम. कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. अगेन ये इमेजिनरी स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट सेइंग इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन. फाइन. सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज रिलेटेड टू कंडीशन. इमेजिनेशन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन चीट्स को सबक सिखाता. सो ये टू बी की वर्ब के साथ प्रोनाउन यूज हो रहा है. टू बी की वर्ब्स बहुत सारी होती है स्टूडेंट्स, लाइक इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, डू है, डज है, डिड है. दीज आर कॉल्ड टू बी वर्ब्स. और प्रोनाउन यहाँ पे आई यूज हो रहा है. सो कभी भी प्रोनाउन के साथ टू बी की वर्ब गिवन हो, सो आफ्टर दैट वी हैव टू ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. So there we can't use objective case. So instead of him, it should be we have to put over here he. So if I were he, I would have taught those cheats a lesson. Clear? So error is in A part. him की जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे he आएगा. कॉन्सेप्ट ये है कि टू बी की वर्ब के साथ प्रोनाउन का ऑलवेज जो है सब्जेक्टिव केस अप्लाई करना पड़ता है. जब हम थॉरली इसको क्लासेस में हम करेंगे तो सब्जेक्ट जैसे ही होता है. अब इसका जब ऑब्जेक्टिव केस आप बनाओगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है. क्लियर? ये चैप्टर पूरा इसी पे चलता है कि कौन सा केस कहां पे अप्लाई हमें करना पड़ेगा. इसका पॉजेसिव केस हिज होता है और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस होता है स्टूडेंट्स वो हिमसेल्फ होता है. ये लाइक दिस वी हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर टेबल. ये एक टेबल बनाया जाता है स्टूडेंट्स, ही, हिम, हिज, देन हिमसेल्फ. क्लियर? तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. स्टेटमेंट सेइंग ही कुडंट प्लान हिज स्ट्रेटेजी अंटिल ही न्यू whom his opponents could be. अब ये who और whom जो होते हैं सेंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो तो आप कर सकते हो. तो क्या यहाँ पे whom यहाँ यूज होगा? नो, वी कांट यूज ओवर हियर whom. हियर वी हैव टू यूज who. वो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना सका जब तक उसको पता नहीं था कि उसका अपोनेंट कौन है. who his opponents could be. सो अकॉर्डिंग टू सेंस आप यहाँ पे whom यूज करोगे ना कि whom आएगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं omission of pronoun. इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर stern is to strict, stern warning, he continued taking sugar in his tea. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हिज को यूज कर रहा है ये गलत यूज किया जा रहा है. दिस इज कॉल्ड omission ऑफ pronoun. ये pronoun के चैप्टर में चलता है और एक और चैप्टर भी है दैट इज कॉल्ड preposition. preposition के अंदर भी स्टूडेंट्स ये अननेसेसरी वे में जो है preposition ऑफ pronoun को यूज कर लेता है. तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करोगे, डीपली पढ़ोगे तो यहाँ पे हिज को लगाने की जरूरत नहीं है. सो इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स stern warning, stern is to strict warning, he continued taking sugar in tea. हिज यहाँ पे नहीं आएगा. Come to the question number fifth. Imagination. Had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped. तो if your reading skills are good, अगर आपके रीडिंग स्किल्स स्टूडेंट अच्छे हैं तो आप ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट शो हो रहा है. I would have certainly helped. So
विद हेल्प्ड वी हैव टू पुट ओवर हियर हिम भी आएगा। अब शॉर्टकट तो देखा जाए इसका यही बनता है स्टूडेंट्स कि कंडीशनल है कि अगर मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। तो हैड के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आती है हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, सो इन प्रिंसिपल क्लॉज वी हैव टू पुट देयर वुड हैव प्लस V3। तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे सब प्रिंसिपल जो लास्ट वन लेटर ऑन क्लॉज है यहाँ पे देख सकते हैं हम वुड हैव के साथ राइट हेल्प्ड थर्ड फॉर्म यूज सही कर रहा है, और हैड के साथ कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम केम कम ही होता है। तो ये रूल तो बिल्कुल राइट अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, बट ये क्या कर रहा है यहाँ पे हिम को मिस कर रहा है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन बना रहा है कि रूल तो बिल्कुल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सही जा रहा है सेंटेंस, बट यहाँ पे इसने हिम को मिस कर दी। Clear? So had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped him. Come to the question number 6. In spoken English, we people speak like this. Myself is, myself Ram, myself Mohan. But typically written English का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इंटरव्यू का सवाल है, कभी भी myself से इंट्रोडक्शन नहीं आप दे सकते। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। रिमेंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते वी नेवर स्पीक लाइक दिस, माई सेल्फ विल गो देयर, माई सेल्फ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी नेवर स्पीक लाइक दिस। वी कैन स्पीक लाइक दिस, आई विल गो देयर माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इट ऑलवेज कम्स एट द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, इट नेवर कम्स एट द बिगिनिंग। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। आई वॉज टेकन, प्रपोजिशन स्टार्ट हो गया, आई वॉज टेकन विद सरप्राइज। तो ए ऑप्शन में एक तो ए एस यहाँ पे गलत लगा रहा है, ठीक है, और टेकन विद नहीं आएगा स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू यूज टेकन बाय। आई वाज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ग्लैमरस अप्पू घर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक। सो एरर इज इन सी पार्ट। अभी आई जस्ट टोल्ड यू कि ओमिशन ऑफ प्रोनाउन एंड ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन का ये कॉन्सेप्ट होता है। सो ऑर्डर्ड के साथ क्या यहाँ पे फॉर यूज करने की जरूरत है? नो नीड टू यूज अ प्रेपोजिशन फॉर, डायरेक्ट बनेगा माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड अ न्यू बुक। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th। I was shocked to hear that his father died in an accident. So error is in C part students। ये जो die होता है die verb के साथ students ऑफ तब लगाते हैं जब हम डिजीज की बात करते हैं। लाइक सपोज इफ आई से ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया, बट यहाँ पे तो डिजीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो एक्सीडेंट की बात हो रही है। सो इन एक्सीडेंटल केसेस वी हैव टू यूज प्रपोजिशन इन। लाइक जसपाल भट्टी डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल केस में प्रपोजिशन इन आती है। डिजीज में डाई ऑफ होता है, बट इफ आई से ही डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन, हंगर, कोई अदर कॉज है, किसी को खाना नहीं मिला, स्टार्वेशन से, भूखमरी से किसी की डेथ होगी, तो फिर वो अदर कॉज में जाएगा, वहां पे देयर वी हैव टू यूज प्रपोजिशन फ्रॉम। सो डाई ऑफ इन केस ऑफ डिजीज, डाइड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल केस, और डाई फ्रॉम इन केस ऑफ अदर कॉजेज। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। वेन्यू इज नेवर फॉलोड बाय प्रपोजिशन ऑफ, वेन्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रपोजिशन फॉर। राइट? कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th। I don't understand why he is so angry at me. So similarly angry जो verb होती है स्टूडेंट्स, angry के साथ मल्टीपल प्रपोजिशन लगा सकते हो आप। angry is also followed by with, angry is also followed by at, angry with, angry at, both are correct, बट कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि एंग्री विद तब यूज होता है जब हम लिविंग की बात करते हैं, और एंग्री एट तब यूज होता है जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं। द पेशेंट वॉज एंग्री विद द डॉक्टर। सो पेशेंट एंग्री है डॉक्टर से, नाराज है, तो पेशेंट एंड डॉक्टर बोथ आर लिविंग, बट द पेशेंट वॉज एंग्री एट द ट्रीटमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग, सो एंग्री विद होना चाहिए, यहाँ पे एट नहीं आएगा क्योंकि वो ही और मी दोनों बोथ आर लिविंग। क्लियर? सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th। ऑन अ हॉलीडे मधु प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो वहां पे हमें कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें पढ़ाया जाता है ऐसे, लाइक कि टॉलर है तो टॉलर के बाद जो है हमें देन लगाना है। राम इज टॉलर देन श्याम, देन को पुट करना पड़ता है। फास्टर देन, क्विकर देन, ग्रेटर देन, हायर देन, टॉलर देन, शॉर्टर देन, शार्पर देन, नियरर देन, like this we speak, but you have to keep some exceptional points in your mind also। कोई भी एडजेक्टिव है स्टूडेंट जो IOR पे खत्म होता है, so many adjectives are there, senior, junior, superior, inferior, posterior, interior, exterior,
सो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे ही जूनियर देन मी, देयर वी हैव टू यूज ही जूनियर टू मी, ही सीनियर टू मी। सो आईओआर पे जो एडजेक्टिव खत्म होते हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ एक्सेप्शन है, कभी भी कंपैरिजन में देन नहीं लगाया जाता। देयर वी हैव टू यूज प्रेपोजिशन टू। और इसी लिस्ट में दो वर्ड ये भी आते हैं, प्रेफर और प्रेफर, प्रेफर और प्रेफरेबल। यू हैव टू कीप दीज टू वर्ड्स इन योर माइंड स्टूडेंट्स। प्रेफर के साथ भी टू लगाना होता है, तो यहाँ पे देखो देन लगा रहा है, गलत है क्योंकि प्रेफर पहले आ रहा है, तो हियर वी हैव टू यूज टू। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। दे वॉक बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ। अब बिसाइड तो यहाँ करेक्टली यूज किया जा रहा है, भाई वो एक दूसरे के बगल में वॉक कर रहे थे, सो बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ। बट हेयर जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रनाउन का। ये जो ईच अदर होता है स्टूडेंट्स, इट इज यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, जबकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, दैट इज दे। क्लियर? सो दे मीन्स प्लूरल है, सो अजम्पशन इसको मोर देन टू के लगाएंगे। सो हेयर वी हैव टू पुट प्रनाउन, रेसिप्रोकल प्रनाउन आएगा यहाँ पे, वन अनदर। Each other and one another both are called reciprocal pronouns. Each other is used for two persons or things. One another is used for more than two persons or things. In this particular statement, we are talking about more than two. So that is why each other is absolutely incorrect over here. We have to put over here one another. Right? Come to the question number 14th. Being most loquacious means talkative. चैटरबॉक्स वी कैन से, गैरोलस वी कैन से, जो बहुत बातूनी होता है, बातें करता है। सो बीइंग मोस्ट लोकेशियस अमंग हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शी रिलेटेड टू गुड मैनी टेल्स। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ही है, मतलब आगे पीछे वर्ड्स किया, मैनी गुड टेल्स होना चाहिए इंस्टेड ऑफ गुड मैनी टेल्स, बोलने में ही गलत लग रहा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। कमल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। सो एरर इज इन डी पार्ट। इंस्टेड ऑफ टू लॉट ऑफ ट्रबल वी हैव टू पुट ओवर हियर इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। टू नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनटू आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, एज द पार्टी वाज गोइंग व्हेन नोटिस्ड मिस्टर रॉय फेल बैक इन हिज चेयर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। गैस्पिंग होता है जोर जोर से हांफना, सांस के लिए जोर जोर से। अब गैस से आप इसको याद रख सकते हो। कुछ ऐसे वोकैब में वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट जो स्पेलिंग से भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक वर्ड होता है, जैसे मैं बोलता हूं बिविच्ड, बीई, वोकेबुलरी का एक शॉर्टकट बता रहा हूं, बिविच्ड वर्ड है। अब इस वर्ड की जो स्पेलिंग है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक वर्ड बन रहा है, अगर हमें इसको पहचानना हो तो जैसे विच आ रहा है, देखो इसमें WATCH। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उसकी स्पेलिंग में ही उनके मीनिंग छुपे होते हैं। विच का मीनिंग क्या होता है? जादूगरनी। विजार्ड का विच होता है ना, विजार्ड मैस्कुलिन जेंडर में आता है, विच हमारी फेमिनिन जेंडर में आती है। क्लियर? तो विच यहाँ पे है, तो विविच्ड एक्चुअली होता है किसी को अपनी तरफ मोहित कर देना, जादू करना किसी को, टू अट्रैक्ट समवन। तो देयर आर सम वर्ड्स, ये शॉर्टकट होते हैं वोकैब सीखने के, जैसे गैस्पिंग को आप गैस से याद रख सकते हो, है ना, ये सांस फूलना होता है। सो एज द पार्टी वाज गोइंग, सो एज द पार्टी वाज गोइंग के साथ स्टूडेंट्स यहाँ ऑन है, मोशन है बट ऑन नहीं लगा रहा, सो गोइंग ऑन होता है, एज द पार्टी वाज गोइंग ऑन। क्लियर? पर मिस कर रहा है प्रपोजिशन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। चिल्ड्रन ऑफन क्वारल ऑन पैटी इशूज। कभी भी स्टूडेंट्स सेंटेंस में पैटी इशूज की बात हो, ओके, क्लियर, सॉरी यहाँ पे एरर नहीं बनेगा, एरर इज इन बी। तो मुझे ये एक्चुअली बताना था आपको कि पैटी इश्यूज की बात हो, पैटी इश्यूज मतलब ट्राइफल्स भी बोलते हैं इसके लिए, स्मॉल थिंग्स। बच्चे अक्सर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, तो क्वारल के साथ कभी भी ऑन नहीं लगता वहां पे, देयर वी हैव टू पुट क्वारल ओवर। राइट? कम टू द क्वेश्चन नंबर 18th। आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसाइजेस ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत आते हैं, एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट में। लाइक कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके आप प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती, तो एम्फेसाइज के साथ यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। लाइक एंटर के साथ इनटू नहीं आता। आई टोल्ड यू और आई टोल्ड टू यू, तो टोल्ड इज नेवर फॉलोड बाय टू, टू को हटा दो वहां पे, आई टोल्ड यू होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19th। A lecithin duty increases with the inversion for work. Error is in C part. Instead of for, it should be preposition to. Aversion to होता है fixed preposition का concept है. Aversion means dislike, hate, नफरत. Come to the question number 20. To transport goods by sea is cheaper. In half concept है. कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स हाफ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं, जैसे यहाँ पे preposition सी के साथ बाय देखो preposition लगा के दे रहा है, तो क्या आगे जाके सी पार्ट में देन के बाद भी तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। सो हेयर ये मिस कर रहा है, आपसे कॉन्सेप्ट मांग रहा है। सो देन बाय लैंड होना चाहिए यहाँ पे। सो आफ्टर देन वी हैव टू पुट हेयर प्रेपोजिशन वाई, क्योंकि
पहले ये सी के साथ बाय लगा के दे रहा है तो हाफ कॉन्सेप्ट इज गिवन, हाफ ही आपसे मांग रहा है तो आपको आगे लगाना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन जो हाफ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21st, this particular concept is related to conjunction connectors. So like either is followed by or, neither is followed by nor, reason is followed by that, not only is followed by but also, so many connectors are there। बहुत लंबी लिस्ट है ये, बल्कि मोस्ट जबकि ज्यादातर मोस्टली पीपल थिंक नो अबाउट ईदर एंड नीदर, लाइक ईदर और नीदर नॉर, जबकि बहुत सारे होते हैं। डाउट, हायर लेवल के कनेक्टर्स भी होते हैं कि डाउट, डाउटफुल और डाउटेड का पेयर क्या होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं स्टूडेंट, से पेयर में चलते हैं, जैसे नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो होता है, रीजन का पेयर दैट होता है। तो सिमिलरली ये जो हार्डली होता है, एक्चुअली हार्डली का पेयर वेयर होता ही नहीं है, गलत कनेक्टर लगा रहा है, गलत कोरिलेटिव कंजंक्शन पुट कर रहा है। हार्डली का जो राइट पेयर होता है दैट इज व्हेन। क्लियर? सो हार्डली का जो राइट पेयर होता है स्टूडेंट्स दैट इज कनेक्टर व्हेन, right? Hardly is never followed by where. So this is all about this particular video, students. Thank you very much. See you next class. Thanks a lot.